नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं। आप जुशान आपके साथ। देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा से शुरू हो गई है। यह फ्लाइट प्रतिदिन होगी और इंडिगो एयरलाइंस देवघर से दिल्ली के बीच 186 सीट वाली एयरबस 320 ऑपरेट करेगी। दिल्ली से देवघर की इंडिगो की पहली फ्लाइट की कमान बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने संभाली थी। फ्लाइट में सांसद निशिकांत दुबे के साथ सांसद मनोज तिवारी, सांसद रवि किशन, सांसद दिनेश लाल यादव, निरहुआ, कमलेश पासवान, अनुराग शर्मा, रविंद्र कुशवाहा और शेखर सुमन भी मौजूद रहे। फ्लाइट के देवघर में लैंड करने पर वाटर कैनन से सलामी दी गई, तो वहीं बैंड बाजा, घोड़ा गाड़ी से स्वागत किया गया। ऐतिहासिक तस्वीर आज की। ये ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि पहली दफा देश की राजधानी दिल्ली से कोई फ्लाइट बाबा नगरी देवघर लैंड की है और एक साथ इतने सांसद बाबा नगरी पहुंचे जलाभिषेक के लिए, पूजा अर्चना के लिए। इस दौरान यात्रियों में एक अलग सा उत्साह देखा गया, जो इस पहली फ्लाइट से जो दिल्ली से फ्लाइट पहुंची है। इस फ्लाइट पर काफी जो एक्साइटमेंट है वो देखा गया। और ये तस्वीर देखिए, और आने वाले वक्त में आपको जानकारी हम देना चाहेंगे। रांची से फ्लाइट देवघर के लिए, बिहार के पटना से फ्लाइट देवघर के लिए, और पहली फ्लाइट जो देवघर बाबा नगरी में लैंड की थी वो कलकत्ता से आई थी। और अब ये देश की राजधानी दिल्ली से फ्लाइट बाबा नगरी देवघर लैंड की है। सांसद रवि किशन, गोड्डा सांसद को आप देख सकते हैं, मनोज तिवारी और जो लोग इस दौरान वहां मौजूद थे, उन्होंने एक जोरदार स्वागत किया अपने चहेते एक्टर का, सांसदों का। और ये देखिए, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए मनोज तिवारी। खुशी अलग से है, और खुशी इसलिए भी दोगुनी हो जाती है क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस दौरान लोगों में एक आस्था रहती है कि वो बाबा नगरी देवघर पहुंचे, बाबा का जलाभिषेक करे। पहली दफा इतने सांसद किसी फ्लाइट में, और वो फ्लाइट भी पहली दफा देश की राजधानी दिल्ली से बाबा नगरी देवघर में लैंड की है, उस फ्लाइट में मौजूद थे। ये सभी लोग गवाह बने हैं, स्वागत किया गया है। और आपको जानकारी देते कि सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पायलट की कमान संभाली थी, उनका जोरदार स्वागत किया गया। ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने ये सारे लोग, और ये एक बड़ी सौगात है देवघर वासियों के लिए, पूरे झारखंड वासियों के लिए। ना सिर्फ इस एयरपोर्ट से दूसरे बड़े शहरों के लिए फ्लाइट होगी, बल्कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगर राजधानी रांची से भी देवघर जाने के लिए फ्लाइट देखने को मिलेगी, और यहां से भी लोग फ्लाइट पकड़कर जा सकते हैं बाबा नगरी देवघर। इसके साथ साथ बिहार की राजधानी पटना से भी फ्लाइट की शुरुआत होगी। संथाल परगना के लिए एक बड़ी सौगात है, और पड़ोसी राज्य बिहार के लिए भी, क्योंकि संथाल के हिस्सों से बिहार का बॉर्डर पड़ता है। और बिहार से जो लोग देवघर पहुंचेंगे बाबा नगरी, यहां पर कई चीजों की जो है सहूलियत वो देखने को मिलेगी, क्योंकि एम्स भी देवघर में है। और यहां से अगर बहुत इमरजेंसी हुई तो फिर एयरलिफ्ट करके, अगर एयर एम्बुलेंस के जरिए अगर एम्स दिल्ली जाना हो या फिर दूसरे शहरों में जाना हो इलाज के लिए, वो बहुत सुगम हो गया, आसान हो गया है। बाबा नगरी में पूजा अर्चना करने के लिए अब बहुत ही सुगमता के साथ फ्लाइट के जरिए जो यात्री है वो पहुंच सकते हैं बाबा नगरी देवघर। और इसके साथ साथ राज्य में एक दूसरा एयरपोर्ट जो अब एक ऑप्शन बन गया है, क्योंकि बहुत ऐसे पैसेंजर्स हैं जिन्हें कई दफा परेशानी होती है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आने में, और जो संथाल से नजदीक है, संथाल परगना के से नजदीक है, वो सभी देवघर एयरपोर्ट से फ्लाइट ले सकते हैं। झारखंड के लिए बड़ी बात है, झारखंड के लिए विकास की बात है, बाबा नगरी देवघर के लिए भी। और देवघर एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ जमा हो गई जैसे लोगों को यह सूचना मिली कि इस फ्लाइट से रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, ये सभी लोग आ रहे हैं।
शेखर सुमन, तो ये सभी जो लोग थे वो इनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद थे काफी संख्या में, और जबरदस्त स्वागत इनका किया गया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, उनकी खुशी अलग, उनकी खुशी खास, उनका अपना लोकसभा क्षेत्र है और एक बड़ी उपलब्धि। ये दो तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर है देवघर एयरपोर्ट की। मनोज तिवारी, रवि किशन लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। रवि किशन तो लोगों पर फूल बरसाते नजर आए और काफी उत्साहित ये सभी लोग, और आस्था इसलिए भी क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे वक्त पर देवघर आना बड़ी बात है। और जब एयरपोर्ट की शुरुआत नहीं हुई थी तो लगातार लंबे वक्त से यह मांग उठ रही थी कि देवघर में एक एयरपोर्ट होता ताकि बाबा नगरी पहुंचने वालों को काफी राहत मिलती और वो आसानी से हवाई मार्ग के जरिए बाबा नगरी पहुंच सकते हैं। वो सपना साकार हुआ और जब एयरपोर्ट बन गया तो कनेक्टिविटी बढ़ गई। देश के दूसरे हिस्सों से, दूसरे राज्यों से फ्लाइटें शुरू हो गई। आज जो फ्लाइट लैंड की है वो दिल्ली से उड़ी थी, उड़ान भरी थी और देवघर एयरपोर्ट में लैंड की। ये पहली फ्लाइट है, ऑफिशियल पहली फ्लाइट देश की राजधानी दिल्ली से जो बाबा नगरी देवघर पहुंची। इससे पहले कोलकाता से फ्लाइट देवघर पहुंची थी और अब बहुत जल्द रांची से और पटना से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। रांची, पटना, कोलकाता से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहां से जो पैसेंजर्स है बाबा नगरी पहुंचेंगे सुगमता के साथ और उनके लिए बड़ी राहत की बात रही है। ये आज जो फ्लाइट लैंड की उसमें 12 सांसद और उसके साथ 40 खास मेहमान जिनका भव्य स्वागत किया गया बाबा नगरी देवघर में। सभी खुश नजर आ रहे और खुशी की बात है इसलिए भी क्योंकि बाबा नगरी देवघर में श्रावण मास के दौरान, पवित्र महीने के दौरान ये सभी पहुंचे हैं बाबा नगरी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।